हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरक त्रिपाठी और वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। अभी हम लोग क्या कहते हैं, वन डे का हम लोग लेक्चर लेने जा रहे हैं, बट थोड़ा सा पार्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्री का छूट गया था, तो उसको हम लोग जल्दी से पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो आगे इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस एंगल क्या है, एंगल बढ़ने पर जनरली साइन इंक्रीज हो रहा होता है। मैं एक्यूट एंगल छोटे छोटे मान के चल रहा हूँ। ये प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं साइन 2a का। अगर मैं ए की जगह ए लिख देता हूँ तो साइन 2a, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है लेकिन बेसिक याद रहता है तो फिर ईजी पड़ता है। साइन 2a में क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, दोनों में ए हो जाएगा तो दोनों सेम चीज़ हो जाएंगी। मतलब क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। फिर आता है कॉस ए प्लस बी। क्या हो रहा होता है, ऐड होने में एंगल बड़ा होने पे कॉस छोटा हो रहा था नॉर्मली। इसका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। ठीक है, अब इसी के होते हैं वेरिएशन बहुत सारे। जैसे अगर हम लोग जब इसका कॉस हम लोग लिखेंगे 2a, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बार बार। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी tan वाली भी एक आइडेंटिटी होती है लेकिन वो काम नहीं आती है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली 2a का नहीं रहता, हम लोग थीटा को थीटा बाई टू ऐसे डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तब हमें काम पड़ता है जब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, ऐसे ही आता है हमारा tan a प्लस बी का। तो कुछ नहीं होता है, इसका होता है क्या, tan a प्लस tan b, बी आ नहीं पाए इतनी जगह पे। ठीक है, मतलब क्या है, ऐड होने पे tan भी बढ़ रहा होता है। 1 माइनस डिनोमिनेटर छोटा होगा तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, इसलिए tan a इंटू tan b। ठीक, तो जब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जब ऐसी केस आएगा जब क्या कहते हैं a प्लस बी की जगह a माइनस बी रहेगा, तो उन केसेस में क्या करना है, उन केसेस में क्या करना है, हमें बस देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या निगेटिव हो रहा है। ठीक है, जैसे साइन ए माइनस बी होता है यहाँ पे, तो कॉस बी जो हमारा है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर साइन बी जो है ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमें आंसर में क्या मिलता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग कॉस ए माइनस बी पे जाते हैं तो कॉस 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 कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पर साइन ए तो हमारा पॉजिटिव है, साइन बी हमारा जो है वो चेंज होगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। वैसे भी आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कॉस में एंगल क्या कहते हैं माइनस करने पे छोटा हो रहा है तो हमें वैल्यू बड़ी मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे एडिशन होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा। सेम चीज़ tan के लिए, tan a माइनस बी होगा तो यहाँ पे tan b के कारण यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे tan b के कारण ये चीज़ प्लस हो जाएगी। और बाय लॉजिक भी देखेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर छोटा होने के लिए माइनस होना चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फिर वैल्यू और छोटी होगी, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई क्या कहते हैं, जो बची हुई ट्रिग्नोमेट्री हमारी थी कल की, उसको ख़त्म होने की। फिर हम लोग आते हैं 1 डायमेंशनल पे। 1D में बेसिकली कुछ नहीं बचा हुआ ज़्यादा, बस हमें थोड़े 3 फॉर्मूलेज हम लोग डिराइव करेंगे, साइन कन्वेंशन की बातें करेंगे और थोड़ा सा मोशन अंडर फ्री फॉल या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन और रिलेटिव मोशन को पढ़ने वाले हैं। तो 3 इक्वेशन रहती मोशन की, आप लोगों को भी पता है सबको। ठीक है, जाने कोई
नई बात नहीं है। क्या रहती v साइन कन्वेंशन के बिना रहती हैं u प्लस ए टी, ठीक है। फिर दूसरी रहती s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर रहती v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशन हो जाती हैं। पहली इक्वेशन में क्या बात कर रही होती है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की और साथ में एक्सेलरेशन टाइम की। दूसरी जो वेलोसिटी रहती है वो एक्सेलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी की बात करती है, फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं करनी होती है उसमें। तीसरी जो इक्वेशन है वो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और साथ में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की बात करती है, इसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता। तो डेरिवेशन इसके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन जब आते हैं आपको तो आप बेसिक अच्छे से जानते हो, बेसिक अच्छे से जानते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए ईजी रहता है। तो पहली क्वेश्चन का डेरिवेशन बहुत ही आसान है। डी वी बाई डी टी को हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस है हम लोग सीधे ए लिख सकते हैं। तो बस डी वी इक्वल्स टू ए डी टी लिखते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड से। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं कुछ नहीं है और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे u से लेके v तक, इनिशियल से लेके उधर तक। और टाइम को हम लोग, टाइम की लिमिट्स क्या होगी 0 से लेके t तक। तो बस v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी आ जाता है और हम लोग लिख देते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बस इतना सा डेरिवेशन है। तो दूसरी क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे अपन लोग करते थे, जैसे हमने पिछला वाला किया था अपना, वैसे ही क्या करेंगे हम लोग इस बार। डी एक्स बाई डी टी को लिखेंगे v और dx इसको उधर ले जाएंगे dt को। तो v की वैल्यू हम लोग पिछली क्वेश्चन से निकालें u प्लस ए टी और dt, ठीक है। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड पे। तो लिमिट्स आप लोग खुद भी बता सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या होगी 0 से लेके s तक, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हैं 0 से लेके s तक। फिर टाइम की लिमिट्स क्या होंगी 0 से लेके t तक। तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो s माइनस 0 यानी कि s आ जाएगा और यहाँ पे u का इंटीग्रेशन होगा ut और ए टी का क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2 यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। t की वैल्यू हम लोग लिमिट्स में 0 डालेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर आती है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आती है, उसका क्या करना होता है, इसमें हम लोग वही लिखते हैं डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब क्या रहता है, इसमें हमको t का टर्म हटाना है। t का टर्म हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड dx बाई डी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो dx बाई डी टी वी हो जाता है और dx को हम लोग उधर भेज देते हैं। तो पहले मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ v डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग याद रखते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, वैसे आप एक तरीके से ये भी याद रख सकते हैं कि v डी वी बाई डी एक्स को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। फिर अब हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है, v डी वी इक्वल्स टू ए डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो ये जाएगा u से v और ये जाएगा 0 से s। तो इसका तो इंटीग्रेशन आ गया as, इसका आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, दोनों के नीचे अपॉन में होगा, कॉमन आने पे यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसको फिर हम लोग इधर उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई तीनों इक्वेशंस। तीनों इक्वेशन हमने डिराइव कर लिए। जब हम लोग डिराइव कर लेते हैं तो हमें ये पता रहता है कि अगर ये इन इक्वेशंस की सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए काम करेगी। मतलब एक्सेलरेशन कल को चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू और या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज़ इस पर काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट होगा या किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होगा तो वहाँ जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग टाइप से चीज़ें होंगी। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की, क्योंकि इस चैप्टर में बस यही है, एक तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह है, ये है ग्राफ्स हैं और साइन कन्वेंशन है। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, हमेशा इधर की चीज़ पॉजिटिव लेंगे, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस का निगेटिव है और ये एक्स एक्सिस का निगेटिव है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना है और जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो भी होगा वहाँ पे हम लोग एक एक बार साइन कन्वेंशन ज़रूर अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि उसके बिना अगर हमने इधर उधर करते हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाते हैं।
ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करना है। मोशन अंडर ग्रेविटी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं, टाइपो एरर मान लो। ठीक है, तो अब इसके कई केस होते हैं। बेसिकली मैं 3 केसेस लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में जो बनेंगे स्पेशल केस मान लेना। पहला केस क्या होता है कि मैं ग्राउंड पे हूँ, मैंने ग्राउंड से देखा और ऐसे आया। ठीक है, एक ये होता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। एक रहता है कहीं हाइट पे हूँ, मैंने यहाँ से छोड़ दिया, ड्रॉप डाउन कर दिया। तीसरा होता है हाइट पे हूँ, मैं या तो ऊपर फेंक दूंगा तो ऐसे गिरेगा, या फिर मैं नीचे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे के फेंकूँगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना है कि साइन कन्वेंशन हम लोग को अप्लाई करना है, और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसको सॉल्व कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा। जैसे मैंने यहाँ से कोई चीज़ ऊपर फेंकी, मैं ये थर्ड वाला केस डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट और सेकंड तो बहुत ईजी है, आप लोगों ने आराम से पढ़े होंगे। तो उसमें u पॉजिटिव लेना होगा जब ऊपर डालना है, और नीचे अगर फेंकेंगे तो u नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और g हमेशा नेगेटिव लेंगे। एक्सेलरेशन मतलब हमेशा -g लेंगे। ठीक है, हर जगह -g रिप्लेस करना है। उसके बाद जो बनेगी इक्वेशन हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा केस डिस्कस कर लेते हैं, मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि पहले अपन ने जो केस लिया था, इसमें क्या है, तो नॉर्मली तुम लोग क्या कहते हैं, g की वैल्यू 9.8 ले सकते हो, या फिर g की वैल्यू 10 ले सकते हो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देखेगा, हमको देखना है ऑप्शंस की क्या कहते हैं, डेसिमल वेसिमल ज़्यादा आ रहे हैं क्या, तो 9.8 लेना होगा, वरना 10 लेना होगा। नॉर्मली 10 से सॉल्व किया करो क्वेश्चन, फिर जो आंसर आया करो उसको उसके आसपास का देख लिया करो, एग्जैक्ट नहीं आएगा। पर जब अंडर रूट लगाना हो तो 9.8 वाली वैल्यू लेना, क्योंकि इसका हाफ 4.9 होता है, वो 49 जब उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 49 आता है, उसका रूट 7 होता है, तो तब 9.8 ज़्यादा काम आती है, वरना नॉर्मली तुम g की वैल्यू 10 लेके ले सकते हो। अब जैसे मैं मान लेता हूँ u की वैल्यू मैंने 50 थी, फेंका है, अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, जैसे ये जो पाथ है इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि ये एक्सेंट होगा या डिसेंट होगा। दोनों का टाइम सेम होता है, क्योंकि सेम पाथ है, सेम एक्सेलरेशन है, तो सेम ही आता है दोनों। एक में बस u0 होगा, एक में v0 होगा। ठीक है, तो मैं इस सेकंड वाले पाथ के लिए लिखूँगा इक्वेशन। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी, जो फाइनल वेलोसिटी मेरी बनेगी -u, ये इक्वल्स करेगी मेरी 0, क्योंकि यहाँ से मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और -gt, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो t मेरा आ जाएगा u/g, यानी मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कैपिटल T, ये होता है 2u/g। इसको सीधे सीधे याद कर सकते हो आप, वरना जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 डाल के भी पूरा सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरी बात होती है, जैसे कि ये दे रखा है मेरे को 50, तो मैं ऐसे ही देख के बता सकता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट 10 होगा, क्योंकि हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का अंतर आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन उतनी है। तो ऐसे 40, 30, 10, 20, 0 होगा, फिर बाद में वापस से हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चंस आप ना ये सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो जब ऐसे ही हाइट की बात करनी होती है, तो इसमें जैसे मैं वही सेकंड वाली को लूँगा, तो क्या कहते हैं, हमारा v² = u² + 2as, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन रहती है। तो यहाँ पे v क्या होगा, -u होगा, उसका मैं स्क्वायर करूँगा तो आंसर क्या आएगा, u² आएगा। ठीक है, = u मेरा क्या था 0, और इधर क्या कहते हैं +2as, 2 × -g इंटू मेरे क्या कहते हैं, मेरी जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो है -h, तो ये h कैंसिल हो जाएंगे, तो h की वैल्यू क्या आ जाती है, u²/2g। ठीक है, और इसी तरह क्या कहते हैं, जब हाइट दे रखी होती है तो हमसे पूछते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो u की वैल्यू क्या आ जाती है, √2gh। ठीक है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट केस रहता है, वो हम लोग देख लेते हैं। मतलब इसको कर लेते हो तो फिर आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ आ जाती है। मान लो हमने u से एक ऑब्जेक्ट फेंका जो h हाइट को 2 बार क्रॉस कर रहा है, तो पहले जब क्रॉस करता है तो उसका ना टाइम होता है t1, और जब वो दूसरी बार क्रॉस करता है तो उसका टाइम होता है t2। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग तो आराम से ही बता सकते हैं कि ये
T1 है और ये पूरा इधर तक T2 है, तो ये भी T1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल्स टू T1 प्लस T2। ठीक है, अब हमें हाइट बतानी है या फिर अगर हमें प्रूव करना है ये T1 T2 है, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग बताता हूँ मैं। तो जैसे हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसको हम लोग लिखेंगे इस इंटरवल के लिए। ठीक है, तो मैं इस नॉर्मल इसको जनरली लिख देता हूँ H इक्वल्स टू U की वैल्यू क्या होगी हमारी प्लस यू ही होगी, तो ये यू टी होगा, और इधर G की जगह माइनस जी कर देंगे तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सबको मैं इस साइड में ले आता हूँ इक्वेशन के, तो ये क्या बन जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस 2u टी प्लस 2h इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी होती हैं, सम ऑफ रूट्स यानी T1 प्लस T2, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस बी क्या हो जाएगा 2u बाई जी, ये हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू है, इसको माइनस लेंगे तो माइनस 2u बाई जी, और यही हम लोगों ने क्या पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट होता है अपने अभी जब हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ा। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स T1 इंटू T2, इसकी वैल्यू क्या होती थी c बाई ए, तो यहाँ पे हमारा c क्या है 2h और a क्या है हमारा g, तो यहाँ से हम लोग हाइट को ऐसे निकाल सकते हैं, हाइट हम लोग निकाल सकते हैं, हाइट को हम लोग लिख सकते हैं हाफ जी T1 T2। ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें बस एक केस डिस्कस किया है क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो में बनानी है मुझे। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन क्या होता है, इसमें क्या होगा सारी इक्वेशन हम लोग सेम यूज़ करने वाले जो 1D में पढ़ रहे हैं, बस हम लोग इसमें यूज़ करना पड़ेगा, मतलब सारी हम लोग इक्वेशन पिछली वाली यूज़ करने वाले हैं, बस हम लोग इसमें वी ए बी से हम लोग हर चीज़ को रिप्लेस करना होगा। तो मान लो जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये वी ए से इस तरफ जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट है वो वी बी से इस तरफ जा रहा है। तो मोशन एक्चुअली रिलेटिव ही होता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखते हैं, तो एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है। तो हम लोग लिखते हैं वी ए बी, कुछ नहीं है, वी ए माइनस वी बी, वी बी ए क्या होगा वी बी माइनस वी ए, साइन कन्वेंशन लगा लेना, बाकी सब सॉल्व कर लेना। ऐसे एक्सेलरेशन के लिए भी होंगी क्वेश्चंस और डिस्टेंस के लिए भी होंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्वेश्चंस हुआ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं रिलेटिव मोशन के लिए, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अ बॉल इज रिलीज्ड एट t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम अ हाइट, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी v एंड दे मीट एट t इक्वल्स टू 18 सेकेंड, फाइंड v। ठीक है, तो इसको कैसे करना होगा हमें, तो यहाँ पे हम लोग पहले चीज़ें लिख लेते हैं तो हमारे लिए ईजी पड़ जाएगा। तो 6 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा v1 क्या हो जाएगी माइनस 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 6 सेकेंड बाद इतनी हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग की जो उन दोनों के बीच में म्यूचुअल डिस्टेंस है यानी कि एस ए बी, ये क्या हो जाएगी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगी -5 इंटू 36 यानी कि -180। ठीक है, और अब टाइम हम लोगों को कितना लगा है, टाइम लगा है हमको 18 माइनस 6 सेकेंड, यानी कि 12 सेकेंड बाद वो लोग मिल गए हैं। 180 के डिस्टेंस से और 12 में मिलना है। तो इससे हम लोग पता लग सकते हैं वी रिलेटिव कितना होना चाहिए इनका। वी रिलेटिव सिंपल है, -180 अपॉन 12 करेंगे तो -15 होना चाहिए। ठीक है, और वी रिलेटिव क्या होगा, वी रिलेटिव होगा v2 माइनस v1 इक्वल्स टू -15।
तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 प्लस V1, और V1 की वैल्यू क्या थी हमारी, -60। तो V2 की वैल्यू हमारी हो जाती है -75 मीटर पर सेकेंड। यहाँ माइनस सिर्फ ये कर रहा है कि हमने इस बॉल को नीचे फेंका था, नीचे की तरफ फेंका था, ठीक है, बस इस चीज़ को डिनोट करता है।